ये जो मजदूर हैं जिनके हाथों में छाले हैं, इन्हीं की वजह से आबाद महल वाले हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा था। लेकिन यहाँ जिस जगह पर खड़ा होकर मैं ये बात कह रहा हूँ, यहाँ महल वालों का तात्पर्य कुछ और लोगों से होता है, यानी सिंधिया परिवार से होता है, क्योंकि सिंधिया परिवार का ये क्षेत्र गढ़ है। मैं इस समय शिवपुरी जिले में मौजूद हूँ। ये शिवपुरी जिले का माधव चौक चौराहा है। आप तो मुझे ये बताइए, आप कितने दिन से मजदूरी कर रहे हैं? हमारी तो जिंदगी बीत गई मजदूरी करते करते। अच्छा, ये बताइए, पिछले दिनों मोहन यादव जी ने कहा था कि अकुशल और अर्धकुशल मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर कई गुना कर दी गई है, तो आपकी तो बहुत खुश होंगे आप। तो ये नहीं बढ़ी ही नहीं है मजदूरी हमारी, वो तो वही की वही है। अरे आपको नहीं मालूम होगा, चलिए शायद नहीं मालूम हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना हो, लेकिन आपके साथी बहुत सारे हैं। अगर बड़ी होगी तो आपके साथियों को तो जरूर पता होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? तो आपके साथियों से बात कर लेता हूँ। आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते थे हमसे थोड़ी देर पहले। मजदूरी बढ़ी है या नहीं बढ़ी? पिछले दिनों मोहन यादव जी ने ऐलान किया था ये मजदूरी तो ये मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं। इनके मुताबिक अकुशल मजदूरों की मजदूरी 1625 रुपए पहले थी और बढ़ाकर 11,400 तकरीबन कर दी गई। उसके बाद में अर्धकुशल मजदूरों की मजदूरी 1764 रुपए पहले थी, जो दर उसको 12,000 कर दिया गया, 12,000 से ज्यादा कर दिया गया। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं। आपकी मजदूरी जो धरातल पर आपको मिल रही है वो कितने गुना बढ़ गई, ये मुझे बता दीजिए। नहीं भाई, मजदूरी गुना कैसे बढ़ी है? नहीं बढ़ी। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आप बताएंगे। 450 रुपए बेलदारी। नहीं बड़ी आप बताइए। हाँ, नहीं बड़ी मजदूरी। तो ये लोग सुबह सुबह आ जाते हैं रोजगार की तलाश में। आप बताइए, रोजगार की तलाश में आती है ना? रोजगार तलाश में आ रहे हैं, तो रोजगार मिल जाता है? नहीं मिलता है। 4 दिन में एक बार बस। जैसे एक दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए सर, और ज्यादातर नहीं भी मिले सर, ऐसा हो जाता है। आप कुछ कह रहे थे, कहा कितने दिन में मिल 4 दिन में एक बार बस। तो 4 दिन में एक बार अगर रोजगार मिलता है आपको, आप रोजगार की तलाश में यहाँ आते रोज रोज आते हैं बिल्कुल, और फिर निराश होकर लौट जाते हैं। लौट जाते हैं। अच्छा, क्या करें? मुझे एक बात बताइए कि ये वही चौराहा है। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि तस्वीर उस तरफ घुमाएं, और ये वही चौराहा है। इस चौराहे पर आकर इन्हीं मजदूरों के बीच राहुल गांधी ने भी अपनी बात कही थी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने। अच्छा, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए थे। जो तो आते ना कभी। उन्होंने क्या कहा था? अब सर यही बोलते हैं, हमने तो तुम्हें पता है। रोजगार। अच्छा, नेता लोग आते हैं, बहुत कुछ बोलते रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहता, कोई नहीं कहता, कुछ करते नहीं है। हाँ। बस बोल आप क्या चाहते हैं? फैक्ट्रियाँ चाहते हैं, काम धंधा चाहते हैं। इससे क्या होता है, भग जाते बैठ बाट के। फैक्ट्रियाँ डाले यहाँ पे, काम धंधा पार पड़ा सर, खजाना थी बंद करा। मिलक लाट का बिल आ रहा है मेरा, 50,000 बिल भर दिया मैंने। मजदूरी करता हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ, पानी तो आ रहा होगा ना सबके घर? आता है पानी, आता पूरा फूटे डलियां लेना, 4 तरह में 10 तरह पानी आता है। अच्छा, एक चीज अच्छी करी है शायद सिंधिया जी ने आप लोगों के लिए मंच से। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा बहुत अच्छी है, मेडिकल कॉलेज ले आए। सबसे बड़कला मैं कब बीमार पड़ा रहता, कोई सुनवाई नहीं है। मैं अस्पताल पसपला पे कहीं नहीं सही है, वैसे ही सही है, पता हम अस्पताल में भर्ती रहे, तू रहा कोई नहीं सुनता मैं। अच्छा, एक चीज और नई बात, एक मिनट, नई बात हम यहाँ करेंगे। हम नई बात करना चाहेंगे। वो नई बात ये है, कृपया 1 मिनट के लिए शांति बनाए रखें। नई बात ये है कि यहाँ इस चौराहे पर राहुल गांधी जब आए थे तो उन्होंने अपने भाषण में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। मुझे ऐसा लगा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों के जरिए राहुल गांधी इन मजदूरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, संवाद नहीं कर पाए, संचार नहीं कर पाए। कारण ये था कि उन्होंने कहा कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे। शायद इनमें से बहुत सारे मजदूर ऐसे भी हों जो ये नहीं जानते कि कास्ट सेंसस क्या होता है। उन्होंने कहा हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। शायद इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो ये नहीं जानते इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। ये वो पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। ये जो शब्द संपदा है, इस पर हम थोड़ी सी बात करें। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति ये जानता हो कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है तो कृपया हाथ खड़े कर दीजिए। इकोनॉमिक सर्वे कोई नहीं जानता है। दूसरी बात, 1 मिनट, मैं अभी दोबारा आपसे चर्चा करूंगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस कराएंगे। आप कोई जानता है कास्ट सेंसस क्या होता है?
कोई नहीं जानता, देखिए कोई नहीं जानता। और ये एक प्रमुख वजह है, ये एक कारण है कि राहुल गांधी आम लोगों से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करके जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। संभव है उनकी भावनाएं अच्छी हों, लेकिन उनकी जो भाषा शैली है, उनकी भाषा शैली में उन शब्दों का चयन नहीं होता है जिन शब्दों से ये मजदूरों तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सके। कारण यही है कि मोदी जी के भाषण में लोग कहते हैं कि दम है, कई लोग प्रभावित हो जाते हैं, सब लोग नहीं, कई लोग प्रभावित हो जाते हैं, कई लोग नहीं भी होते हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात आम लोगों तक पहुंचना कठिन हो जाती है। सौरभ दुबे, शिवपुरी।